वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। एक्चुअली ये थ्योरी डार्विन ने प्रपोज किया था। आज हम इसे डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरी में है क्या और इसकी क्रिटिसिज्म क्या है। तो सेक्सुअल सिलेक्शन ऑपरेट्स इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ हैं ये उनमें पाया जाता है। फॉर द ग्रेटर मेटिंग पर्पस, अपने मेटिंग के पर्पस को या मेटिंग सक्सेस को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए ये जो ना सेक्सुअल सिलेक्शन का थ्योरी यानी अप्लाई होता है। एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद थ्रू द डायरेक्ट कंपटीशन बिटवीन द सेम सेक्स, और ये एक्चुअली एक ही सेक्स, एक ही जेंट्स के दरमियान में क्या होता है, कंपटीशन होता है इन रिलेशन टू प्रोपगेशन ऑफ द स्पीशीज़। अपनी नस्ल की बका को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है, मीटिंग होती है। उसके बाद इट कैन बी डिस्क्राइब एज इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। इसे हम इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन भी कहते हैं क्योंकि इट इज़ अ सिलेक्शन बिटवीन सेम सेक्स, ठीक है, एक ही जिन्स, एक ही किस्म के जिन्स के दरमियान में क्या है, एक सिलेक्शन है। तो अगर हम बात करें नेचुरल सिलेक्शन और इस नेचुरल सिलेक्शन और सेक्सुअल सिलेक्शन की बात करें तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में जो सेक्सेस आते थे, जो ऐसे समझो स्पीशीज़ आते थे, उसमें ऑल एज, हर एज हवाले से शामिल था, एट ऑल एज, ठीक है, एट ऑल एजेस पे वो अप्लाई होता था, ठीक है, रिलेशन टू द जनरल कंडीशन ऑफ लाइफ। तो मतलब ये कि लाइफ के हर पहलू में जो ना उस नेचुरल सिलेक्शन की इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन जो सेक्सुअल सिलेक्शन है ये ऑपरेट्स ऑन सेक्सुअली मेच्योर एडल्ट्स। जो सेक्सुअली मेच्योर एडल्ट्स होते हैं उस पे अप्लाई होता है एंड बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम सेक्स पॉपुलेशन। इस पॉइंट में, इस स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया है कि हमने कहा कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ हैं उनके दरमियान में सेक्सुअल सिलेक्शन का अमल होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो सेम सेक्सेस होती हैं वो क्या करते हैं, अपनी मेटिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए जो सेम सेक्सेस हैं यानी अपने दरमियान में क्या करते हैं, वो उनके दरमियान में कंपटीशन होती है। और उस कंपटीशन से एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है, उनकी जो स्पीशीज़ है उनकी क्या होती है, प्रोपोगेशन होती है। उसके बाद ये क्या होती है, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन होती है। ये नेचुरल सिलेक्शन से डिफरेंट होता है। नेचुरल सिलेक्शन में जस्ट, ठीक है, जो ना वो हर एज पे पाया जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट की बात की जाए या डिफरेंट कंडीशंस की लाइफ की बात की जाए तो वो लाइफ के मुख्तलिफ पहलू पे अप्लाई होता है। बट जो अगर हम बात करें इसकी सेक्सुअल सिलेक्शन की, तो ये जस्ट सेक्सुअली मेच्योर एडल्ट्स में पाया जाता है। उसके बाद इसके मेन फॉर्म्स कौन से हैं, ठीक है। एक्चुअली कंटेस्ट बिटवीन मेल्स फॉर एक्सेस टू द डिज़ायर्ड फीमेल फॉर सक्सेसफुल मेटिंग। एक्चुअली अब मेल हैं, मेल आपस में फ़ाइट करते हैं ताकि वो हर की यही कोशिश होती है कि वो जो है ना एक डिज़ायर्ड फीमेल के साथ मीटिंग करें। तो अब फीमेल एक्चुअली, अब फीमेल भी सेम इसी ऐसा ही होता है, ठीक है। फीमेल्स प्रेफरेंसेस सम मेल फेनोटाइप्स ओवर द अदर्स। अब देखो उस मेल फिनोटाइप को वो प्रेफर करेंगे जिसमें करेक्टरिस्टिक्स, डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हों। कंपटीशन बिटवीन द फीमेल्स टू चार्म द सुपर मेल्स ऑफ आ मेल चॉइस ऑफ मेट, ठीक है, इज़ एक्सरसाइज बाय फीमेल्स। वही बात की है कि आप इसी तरह से फीमेल्स के दरमियान में भी कंपटीशन पाई जाती है, ठीक है, कि वो जो है ना एक सुपर मेल्स को, ठीक है, एक डिज़ायरेबल मेल को किस तरह से क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ यानी नेक्स्ट वो क्या करते हैं, मेट करते हैं, ठीक है। हैंस मेल्स और मेल्स भी क्या करते हैं, आपस में compete करते हैं, ठीक है, फीमेल के सिलेक्शन के लिए और फॉर द पर्पस ऑफ मेटिंग। तो एक्चुअली जो थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन है वो कंपटीशन और स्ट्रगल फॉर मेटिंग पे दरमियान है। अब कंपटीशन भी सेम सेक्सेस के दरमियान में है। अब मज़ीद जाके हम इसकी दो टाइप्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि वहाँ जो इंटरसेक्सुअल का मतलब ये होता है दो स्पीशीज़ के दरमियान में जो ना कंपटीशन होता है, ठीक है, कंपटीशन होता है, मेटिंग नहीं होता, ठीक है। वो दो टाइप्स हैं, एक होता है एपिगेमिक है और दूसरा कौन सा होता है, इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन है वो दो चीज़ें पर डिपेंड करता है। एक होता है कंपटीशन और दूसरा होता है स्ट्रगल फॉर द मेटिंग। तो इसमें क्या करता है कि फ़ीमेल एक मोस्ट डिज़ायरेबल मेल के साथ क्या करता है,
मेट करता है या उससे सिलेक्ट करती है, और उसके वो वजह क्या है कि वो उसके प्रोजनी की क्या बने, फादर बने। और इसी तरह से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, बहुत सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। एक्चुअली डार्विन ने ये कहा था, ठीक है, कि स्ट्रगल फॉर द मेटिंग वहाँ होती है जहाँ क्या होती है, वेयर राइवल मेल फाइट्स फॉर द पोसेशन ऑफ फीमेल इन द केस ऑफ डियर्स और सी लायन एंड टाइगर। देखो उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए क्या होती है, स्ट्रगल होती है, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे डियर की, सी लायन की या टाइगर की, तो उसमें क्या होता है कि वो आपस में फ़ाइट करते हैं, मेल आपस में फ़ाइट करते हैं। तो ये इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन है जिसमें मेल क्या करते हैं, फीमेल की एक्सेस के लिए क्या करते हैं, फ़ाइट करते हैं। दिस में बी टेकन एज अ फेज ऑफ इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल। ये क्या होता है, इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल की क्या होती है, ऐसे समझो कि एक फेज़ है, और इसमें होता क्या है कि ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट फॉर फूड, एक्चुअली ये फूड के लिए नहीं है ये, बट मेटिंग के लिए, मेटिंग पर्पज़ के लिए। उसके बाद थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन के जो मेन पॉइंट्स हैं, ये बेस्ड है प्रिंसिपल, वो ये हैं, यानी किन किन पॉइंट्स पे जो ना थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन बेस करता है। तो देखो सेकेंडरी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, वो नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन नहीं करता, एज दे आर नॉट यूजफुल इन स्ट्रगल ऑफ लाइफ के स्ट्रगल में ज़रूरी नहीं होते वो। मेल्स आर मोर अबंडेंट देन फीमेल्स। अब मेल्स की तादाद फीमेल से ज़्यादा है। मेल्स सीक फीमेल्स फॉर मेटिंग, और मेल क्या करते हैं, फीमेल सीक करते हैं मेटिंग के लिए। और इन मैनी केसेस में ये होता है कि मेल्स के दरमियान में कंपटीशन, रिवलरी, ठीक है, मतलब दुश्मनी होती है, लड़ते हैं, ठीक है, फीमेल की एक्सेस के लिए। उसके बाद चंद केसेस में ये होता है कि फ़ीमेल उन मेल्स को सेलेक्ट करती है जिनके पास यानी ब्रिलियंट कलर होता है, मोर कॉन्स्पिशियस होते हैं, और ऑर्नामेंट या अदर अट्रैक्टिव करेक्टरिस्टिक्स उनमें पाए जाते हैं। मतलब ये कि जैसे आजकल जैसे सिस्टम चल रहा है, I'm just not mentioning कि जिस बंदे के पास अच्छा लिबास हो, अच्छा खाना हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो ऐसी चीज़ को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये भी ऐसे ही है, ठीक है। तो मेल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ आ फीमेल बाय सिंगिंग, डांसिंग एंड अदर मेथड्स, यानी इन सारी चीज़ों की मदद से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स आर वेरिएबल। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये वेरिएबल हो सकती है, चेंज हो सकती हैं। तो सेक्सुअल सिलेक्शंस के फॉर्म्स की बात करें तो दो होते हैं, एक होता है एपिगैमिक सिलेक्शन, दूसरा होता है इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। जो एपिगैमिक सिलेक्शन होता है इसमें एक्चुअली मेल एंड फीमेल के दरमियान में चॉइस होती है, ठीक है, मेटिंग के पर्पज़ के लिए। जस्ट किस पर्पज़ के लिए होता है, मेटिंग के पर्पज़ के लिए। और इसमें ये होता है कि जो फीमेल है वो पर्टिकुलर मेल को सिलेक्ट करती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपिगैमिक सिलेक्शन। दूसरा होता है इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। अब ये जो सेम सेक्स के एनिमल्स होते हैं उनके दरमियान में इंट्रैक्शन है, ठीक है, ये मेटिंग एक्चुअली ये मेल के दरमियान में होता है। और इसका जो मेन पर्पज़ है, या हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, वो टेरिटरी के लिए, ब्रीडिंग के लिए, जो जब एनिमल टेरिटरी स्ट्राइक करते हैं तब वो आपस में मेल आपस में लड़ते हैं, ठीक है। आपने मेल स्टेकल बी को आपने देखा होगा, वो फीमेल को सेलेक्ट करती है, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं कि वो जो है ना टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए दूसरे मेल के साथ क्या करता है, फाइट करता है, ठीक है। एग्रेशन बिहेवियर शो करता है। हमने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जिक्र किया था, जिसकी वजह से वो एग्रेशन बिहेवियर शो करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। तो दिस वाज इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन। अब क्रिटिसिज्म की बात करें, चूँकि डार्विन ने अपने इस थ्योरी के को बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एविडेंसेस दिए, लेकिन कई लोग ने जो ना इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज सामने कर दी, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं भाई, ये इसकी खामी है, ये इसकी खामी है, तो इन सारे खामियों के बेस पे उसका ये जो थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन था वो क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। तो सेक्सुअल सिलेक्शन कैन अप्लाई ओनली वेयर मेल्स आर न्यूमरस। अब पहली बात तो ये कि जहाँ मेल की तादाद ज़्यादा है वहाँ जो ना फीमेल की सिलेक्शन करनी, फीमेल सेलेक्ट करती है किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या हुई, या तो वो पॉलीगैमस हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना इन द पॉलीगैमस फॉर्म देयर इज़ ऑलवेज स्ट्रगल फॉर मैस्ट्री,
नॉट एन एक्टिव फीमेल चॉइस। अब देखो उसमें यह होता है कि हमेशा पॉलीगैमस स्टेट में महारत को देखा जाता है, ठीक है, कि उस वो क्या काम करता है क्या नहीं करती, ठीक है, अप टू सो ऑन, ऐसी चीज़ों को देखा जाता है, उसकी मैस्ट्री को देखा जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि वो एक्टिव फीमेल जो एक्टिव फीमेल है या वो लुकिंग कैसी है। अप टू सो ऑन ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स आप भी अब इसको अच्छी तरह से जान चुके होंगे। तो और जो मेटिंग होती है वो पैसिव होती है, ठीक है, मोस्ट स्पीशीज़ मोस्ट फीमेल में ये पैसिव फीमेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्नामेंटेशन की, तो ये एक्चुअली केव फिशेस की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। अब वो क्यों? क्योंकि उसमें तो आँखें नहीं होती, डार्क में रहते हैं। तो जब उसकी ऑर्नामेंटेशन की सिलेक्शन तब होगी जब कि कहाँ विजुअल सिलेक्शन होगी, मतलब ये कि कोई बंदा देख सकता है, बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है ना कि वो चीज़ सही है ये चीज़ गलत है। जब उस केव फिश में जब आँख ही नहीं है तो वो ऑर्नामेंटेशन क्या सिलेक्ट करेगा बताओ। तो इस हवाले से केव फिश के हवाले से तो ये जो है ना थोड़ा सा थ्योरी गलत साबित हुआ। उसके बाद एस्थेटिक सेंस की बात करें, मतलब ये कि आर्ट एंड कल्चर ऑफ ब्यूटी, ठीक है, के हवाले से अगर हम बात करें तो फीमेल को जो है ना यानी फ़ीमेल की अट्रैक्शन पे या ऑर्नामेंटेशन बेस पे इतना ज़्यादा सिलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। ये चंद रेयर केसेस ऐसे होते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि सारा अब सारे को कहते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो यहाँ पे वही बात है कि आर्ट एंड कल्चर ऑफ ब्यूटी के बारे में जब उन्होंने यानी वो सेंस इस चीज़ को सेंस में रखा, तो उन्होंने कहा कि फ़ीमेल को जो है ना कहीं ऐसा नज़र नहीं आया कि जो ना फीमेल की उसकी खूबसूरती को, इसकी अट्रैक्टिवनेस को देख के ऐसा किया जाए, ठीक है। ये ऐसा रेयरली पॉसिबल होता है। ओनली अ फ्यू केसेस ऑफ एक्चुअल चॉइस बाय फीमेल हैव बीन ऑब्जर्व्ड, चंद केसेस नज़र आए ना। और उसके बाद जो है ना मैनी अट्रैक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स आर नॉट नोटेड बाय फीमेल। अब देखो ऐसा तो नहीं हुआ कि लड़का ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अब हम इंसानों की बात करते हैं, वो कहते हैं ठीक है माशाल्लाह अच्छा काम करता है, बस ठीक है, ठीक है, ये नहीं देखते कि वो लड़का कैसा है, उससे इतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिवनेस को नहीं सिलेक्ट किया जाता, ठीक है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ब्राइट कलर्स, क्यूरस हॉर्न्स एंड मेल डन बीटल्स, ठीक है, ये डिफरेंट एनिमल्स हैं तो उनकी वो किया हुआ है, ठीक है, कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। डांस बाय मेल्स फॉर द एक्साइटेशन। अब देखो मेल्स डांस परफॉर्म करते हैं तो वो जस्ट इस वजह से कि फ़ीमेल को इम्प्रेस करने के लिए, और हो सकता है कि ये जो ना मेटिंग के सीज़न में ऐसे डांस करते हो, ठीक है, कोई वो नहीं है ना, लाजमी तो नहीं है, जस्ट मेटिंग के सीज़न में वो ऐसे डांस करते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग ना आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आपका अपना ही चैनल है इसे सब्सक्राइब करें, और साथ में और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं और आने वाली हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बाकी जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें देखिए और उनसे नॉलेज का फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू, शुक्रिया।